हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। काफ़ी थिक इंडेक्स फिंगर और अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की रहती है और एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर यानी कि यह वाली तर्जनी उंगली अच्छी लेंथ में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में यह फिंगर बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव इस फिंगर की तरफ होता है और इवन मरकरी फिंगर का भी। तो कुछ फिंगर्स का झुकाव अगर शनि फिंगर की तरफ हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, लेकिन ओवरऑल शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। मेहनती होने के साथ साथ एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आप देख सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, हल्का सा झुकाव जरूर है इस फिंगर में, लेकिन लेंथ में अगर इस फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी उंगली के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज और आर्टिस्टिक क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में रुचि ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में इस टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती हुई, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट हो रही है, लेकिन लेंथ में अच्छी है, स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस अच्छी रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर रहने वाली हैं। फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है, यहाँ पर आपको एक हल्का गैप बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रहने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो गुरु पर्वत का एरिया, यह जो एरिया इसको हम बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहते हैं। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, तो नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और कुछ इसी तरह का यह माउंट हमें नजर आ रहा है। और इसी माउंट के ऊपर आपको इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में से निकल कर कुछ बारीक रेखाएं, जैसे आपको यह एक रेखा नजर आएगी, इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यह रेखाएं होना
इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। उसी के साथ-साथ इस तरह की आड़ी रेखा जिसको हम गुरु वलय कहते हैं, यह रेखा जितनी ज़्यादा लंबाई में हो, अगर कुछ इस तरह से हो तो और भी ज़्यादा इसके प्रभाव रहते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर यह रेखा नज़र आ रही है, इस तरह की रेखा होना नेटिव को थोड़ा वैराग्य देती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े आध्यात्मिक टाइप के होते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर किसी न किसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा बढ़ा देती है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी मेहनत अपने जीवन में ज्यादा करनी पड़ेगी। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा संघर्ष इनिशियल लेवल पर अधिक रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। और जिन लोगों का यह माउंट दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती भी होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इनके हाथ में अच्छी शनि रेखा मौजूद है। यह जो रेखा यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन आगे चलकर यह ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है कुछ इस तरह से। इस तरह की शनि रेखा का होना बीच में ओवरलैपिंग होने से थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, लेकिन अगर हाथ में लंबी शनि रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। जैसे यह रेखा आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, अगर भाग्य रेखा को बीच बीच में से क्रॉस कर रही है तो इनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स व्यक्ति के जीवन में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन भाग्य रेखा का अपने आप में मौजूद होना ही एक बहुत अच्छा संकेत होता है। जिनके जिनके हाथों में भाग्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन जरूर कमाते हैं और जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को भी इंजॉय करते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का जो माउंट है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, खड़ी रेखाएं। यह रेखाएं एक से अधिक अगर यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है। एक ही समय पर एक से अधिक काम करने की क्षमता व्यक्ति के भीतर रहती है। और इस माउंट का बिल्कुल फ्लैट होना यश की कमी को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब इस तरह से फ्लैट सूर्य का जो माउंट है आपको नजर आए। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का एरिया यहाँ पर भले ही थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन एक उभरा हुआ मरकरी माउंट जो व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली रेखाएं मरकरी लाइंस कहलाती हैं। हाथ में ऐसी रेखाएं जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ें, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और भी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह की रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर आ जाती है। तो ऐसी रेखाओं का होना यहाँ पर नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन अच्छी हो रही है, लेकिन बीच में इनकी जो फेट लाइन है इसके ओवरलैप होने से, इसके टूटने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती है। इनिशियली इनकी स्ट्रगल बढ़ सकती है, लेकिन आप देखेंगे यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है। यह जो रेखा है दूसरी वाली, इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, बुध की रेखा कहते हैं, और यह तीसरी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। तीनों रेखाएं मिलकर यहाँ पर जो ट्रायंगल बना रही है इसको हम धन त्रिकोण कहते हैं। अगर यहाँ से यह रेखा ओवरलैप ना हो तो यह पूरी तरह से कंप्लीट मनी ट्रायंगल माना जाएगा। लेकिन इस ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ा सा मनी ट्रायंगल वीक हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी खर्चों की अधिकता तो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ हार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ पर आकर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का शेप जिसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो यह काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी विपदा ना आए।
ओवरऑल हार्ट लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है, सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। थोड़ी इमोशनल नेचर भी रहेगी। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाता है। इस एरिया में आकर आपको हार्ट लाइन थोड़ी शैलो नजर आएगी, जिस वजह से 50s की एज के बाद थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होना, थोड़ी माइनर इश्यूज होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन ओवरऑल हार्ट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो एक बहुत अच्छी और लंबी माइंड की लाइन इनके हाथ में बिल्कुल थ्योरी के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी याददाश्त रखने वाले होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं, और इस तरह की रेखा होने से प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन कई बार थोड़ा स्ट्रेस या तनाव इस वजह से भी रहता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, और वही बातें बार बार याद आने की वजह से कई बार थोड़ा स्ट्रेस होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में और हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई, और लाइफ लाइन के इस एरिया में आपको बारीक रेखाओं से एक ऐसी फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसा चिन्ह जिसको हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से या इंश्योरेंस से धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होना नेटिव के लिए लकी माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं जो इनकी लाइन ऑफ लाइफ है, इसमें से यह ब्रांच आप देखेंगे सीधी चलती हुई और इसमें से ही एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई। जब लाइफ लाइन से कोई ऐसी ब्रांच निकलकर मून एरिया की तरफ बढ़ जाती है, यह लाइफ लाइन चल रही है, यहाँ से एक ब्रांच इस चंद्र पर्वत की तरफ आ जाती है, तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में जाकर या दूसरे कंट्री में जाकर बसने का मौका भी ऐसी रेखाएं व्यक्ति को दिलवा सकती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं हैं। हाथ में साथ साथ अंदर मंगल रेखा चल रही है। इस तरह की रेखा होने से प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव नेचर इस तरह की मंगल रेखा की वजह से रहती है। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ वीनस माउंट होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी बारीक रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो इनकी वजह से रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने की संभावनाएं भी रहती हैं, यानी हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत पर मौजूद हो तो नेटिव को कुछ ना कुछ वरीज अपनी फैमिली की तरफ से मिलती रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह जो चंद्र पर्वत का एरिया आप देखेंगे, इस पर आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम ट्रैवल लाइंस भी कहते हैं, अगर अधिक मात्रा में मौजूद हो तो काफ़ी ज़्यादा यात्राएं जीवन में रहती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल ऐसी रेखाओं की वजह से जीवन में अधिक रहते हैं। साथ ही साथ जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होंगी, उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।